खान साहब के घर पर आज हम सब इकट्ठा हुए हैं और जिन्होंने अभी अपनी बात रखी वो औरंगाबाद ज़िला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हमारे साथी डॉक्टर कल्याण काळे जी, औरंगाबाद शहर ज़िला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हिशाम उस्मानी, जितेंद्र दिहाड़े, इब्राहिम पठान साहब, जफर भाई, यूसुफ भाई, इस दावत पर आए हुए सभी कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता, पठान साहब पर खासकर प्यार करने वाले आप सारे, आज मुझे खुशी है कि हमारे नेता आदरणीय विलासराव देशमुख साहब के एक पुराने साथी के घर मुझे आने का मौका मिला और जो प्यार उनकी आंखों में, उनके दिल में मेरे लिए, आप सबके लिए मैंने देखा, तो इससे ये एहसास हुआ, महसूस हुआ, आदरणीय विलासराव देशमुख साहब ने इब्राहिम पठान साहब को शुरू के दिनों में जो आपकी पीठ पर हाथ उन्होंने रखा था वो ऐसे ही नहीं रखा था, तब उन्होंने उनकी पीठ पे हाथ रखा था, इसीलिए वो मेरा हाथ पकड़कर आज मुझे यहाँ ले आया। और ये कांग्रेस है। कांग्रेस क्या है कभी कभी हम भूल जाते हैं। तो ये आज यहाँ जो हो रहा है, ये जो लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, वजह कुछ भी नहीं है, लेकिन हम सारे यहाँ इकट्ठा हुए हैं, इसी को कांग्रेस कहते हैं। और आज जिनकी वजह से आपसे मुलाकात हुई, डॉक्टर कल्याण काळे जी ने भी अपनी बात रखी, बहुत अच्छी बात रखी उन्होंने। वो एक अच्छे अध्यक्ष हैं, मैं उनको अब बहुत करीबी से देख रहा हूँ और अध्यक्ष का काम ये होता है कि नेता को भी खुश रखे और कार्यकर्ता को भी खुश रखे। तो उन्होंने अपनी बातों में नेता को भी खुश कर दिया, कार्यकर्ता को भी खुश कर दिया। और जब से उन्होंने ये काम संभाला है, से सबको साथ लेकर चलने की बात उन्होंने हमेशा से करी। अब हम इकट्ठा यहाँ हुए, इब्राहिम पठान साहब ने बुलाया, मैं आया, आप सब आए, लेकिन हम सारे कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए, कांग्रेस पार्टी के साथ सालों से हमारा एक रिश्ता है और कांग्रेस पार्टी के लिए क्या करना है, आने वाले दिनों में जो चुनाव औरंगाबाद महानगर पालिका के होंगे, उसमें हमें कांग्रेस पार्टी को फिर से खड़ा करना है। मैं सबकी बातें सुन रहा था और इतना मुश्किल काम नहीं है। महाराष्ट्र में आज
महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार है और जो चुनाव महाराष्ट्र में हुए विधान परिषद के 6 में से 5 सीटें महाविकास आघाड़ी सरकार के उम्मीदवार जीते हैं। लोगों का रुझान बदलता जा रहा है और इसीलिए मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि औरंगाबाद में भी लोगों का रुझान अब बदल रहा है और औरंगाबाद महानगर पालिका के चुनाव में कांग्रेस पार्टी बड़ी तादाद में सीटें जीतकर आएगी, इसमें कोई शक नहीं। कांग्रेस भवन में भी ये कह रहा था कि लोगों को पता तो चलना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, वरना अगर लोगों को जो वोट डालने वाले उनको पता ही नहीं कि कांग्रेस पार्टी लड़ रही है तो चुनाव में क्या होगा। तो अभी से हमें इस काम की शुरुआत करनी है। MIM, भाजपा, शिवसेना, राष्ट्रवादी, समाजवादी, बहुजन वंचित आघाड़ी, RPI, ये सारी पार्टियां चुनाव लड़ेगी। और ये चुनाव लड़ते आए हैं, आज कल भी लड़े थे, आज भी लड़ेंगे और कल भी लड़ेंगे। जैसे हम कांग्रेस भवन में थे, एक महिला थी, उन्होंने कहा मैंने तो काम शुरू कर दिया। क्या नाम था? मोटी भाभी बोलते हैं, मोटी भाभी, मेहरुनिसा बेगम साहब। तो उन्होंने काम शुरू कर दिया। तो ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने काम शुरू कर दिया? ऐसे बहुत से लोग होंगे जिन्होंने अपने स्तर पर चुनाव की तैयारी शुरू कर दी। अब यहां पर भी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग होंगे जो चुनाव लड़ेंगे। तो इसी से शुरुआत होगी। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, महाराष्ट्र सरकार जब चुनाव की तारीख तय होगी तब होगी, लेकिन अभी से चुनाव की तैयारी हमें करनी है और इसीलिए हम यहां पर अब इकट्ठा हुए हैं। भाजपा का देश में क्या चल रहा है आप सबको पता है। कोई खुश नहीं है। भाजपा को तो यहां पर किन मुद्दों पे वो वोट मांगेंगे ये भी मुझे समझ में नहीं आ रहा। औरंगाबाद में कांग्रेस पार्टी की एक जगह है। औरंगाबाद में जो भी आज तक हुआ कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने किया। आज ही मैं देख रहा था हज हाउस बन रहा। मैंने पूछा इनसे कि ये क्या है, तो उन्होंने कहा ये हज हाउस की इमारत है। तो हज हाउस की इमारत भी जो आज बनने जा रही है वो कांग्रेस पार्टी ने की है। कांग्रेस पार्टी ने तब विलासराव देशमुख साहब ने उसको पैसे मंजूर किए और आज वो इमारत खड़ी हो रही है। सबके काम आएगी और हमें डॉक्टर कल्याण काळे हमेशा कहते हैं कि औरंगाबाद में जहां आपकी नजर जाएगी वहां कांग्रेस पार्टी ने किया हुआ काम आप पाएंगे।
ये ऑरिक सिटी, ये विलासराव देशमुख साहब के ज़माने की है। औरंगाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, फ्लाईओवर शुरू के, कैंसर हॉस्पिटल, छापड़ा नाट्य मंदिर इधर, ऑडिटोरियम, नाट्य मंदिर। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने की है। अब मैं इनको ये भी पूछ रहा था कि औरंगाबाद महानगर पालिका में कांग्रेस पार्टी की सत्ता कब थी? अब उसको तो जमाना हो गया, 25-30 साल हो गए उसको। तो 25-30 साल में शहर में जिन उम्मीदों के साथ जिनको चुनकर दिया था, उसका हुआ क्या? और सबको साथ लेकर कौन चल सकता है? ये कौमी राजनीति होती है, हो गई, लेकिन इससे हासिल क्या होता है? अभी एक देश में हर कोने में हो रहा है, लेकिन हासिल क्या होता है इससे? पार्टियों का काम हो जाता है, लोगों का कुछ नहीं होता। और कांग्रेस ने क्या किया? ये कहते हैं ये जकेरिया साहब, ये कांग्रेस पार्टी की देन है। अभी हमारे वजाहत मिर्जा विदर्भ के, जिनको एमएलए बनाया है, एमएलसी कांग्रेस पार्टी ने बनाया। मुजफ्फर हुसैन साहब को अभी एमएलसी बनाया, कांग्रेस पार्टी ने बनाया। असलम शेख मुंबई के गार्डन मिनिस्टर और टेक्सटाइल मिनिस्टर, पोर्ट्स मिनिस्टर, फिशरीज मिनिस्टर, कांग्रेस पार्टी ने बनाया। नसीम खान, हमीद पटेल, हुसैन दल, गुलाम नबी आजाद। तो मैं कहने का मतलब ये है